श्री साईं चालीसा। पहले साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है यह किसी ने ना जाना, कहाँ जन्म साईं ने धारा प्रश्न पहेली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहे साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है। कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझ भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं हैं सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात। किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात, आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर। आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता, भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे ही बढ़ती गई शान, घर घर होने लगा नगरी में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम। दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान, एयो मस्त तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का लकहाल, अंतःकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, मान खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईनाथ को बाबा मुझ पर दया करो, जंगा के झंकृत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुलदीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसीलिए आया हूँ बाबा हो शरणागत तेरे। कुलदीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर, और किसी की आशा न मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने चरणों में धर कर के शीश, तब प्रसन्न हो कर बाबा ने दिया भक्त जन्म हो तेरे घर। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुम पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार। पुत्र रत्न दे मद्रासी को धन्य किया उसका संसार, तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार। सांचे को आँच नहीं है कोई सदा झूठ की होती हार, मैं हूँ सदा सहारे उनकी सदा रहूंगा उनका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है क्या आस,
मेरे भी दिल था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे थी रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहा था, शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर मैं भी प्यासा का प्यासा, दुर्दिन मेरे ऊपर दावाग्नि बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था, बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त था साईं का, जंजालों से मुक्त मगर जगती में वह भी मुझसा था। बाबा के दर्शन के खातिर मिल दोनों ने किया विचार, साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देखी मत वाली मूर्ति, धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की सूरत। जब से किए हैं दर्शन हमने दुख सारा काफूर हो गया, संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से, प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन में, इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊं जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता जगती के कण कण में जैसा ही वह भरा हुआ। काशीराम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था, मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया में कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता नगर रामनगर बाजारों में, झंकृत उसकी हृदय तंत्री थी साईं की झंकारों में। स्तब्ध निसाथी थे साए रजनी अंचल में चांद सितारे, नहीं सूझता रहा हाथ को हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेच कर लौट रहा था हाय हाट के काशी, विचित्र बड़ा संयोग कि उस दिन आता था वह एकाकी। घेरी राह में खड़े हो गए उसिल कुटिल अन्यायी, मारो काटो लूटो इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए थे चंपत हो, आघातों से मरमाहत हो उसने दी थी संज्ञा को। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वहां उसी हालत में, जाने कब कुछ होश उठा उसको किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। क्षुब्ध उठा हो मानस उनका बाबा गए विकल हो, लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, सन्मुख चीजों जो भी आई उनको लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला, हुई सशंकित सभी वहां लख तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में, क्षुभित खड़े थे सभी वहां पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने के ही खातिर बाबा आज विकल है, उसकी पीड़ा से पीड़ित उनका अंतःस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई, देख कर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता दिखलाई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहां आई, सन्मुख अपने देख भक्त को साईं की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतःस्थल, आज न जाने क्यों
रह रह कर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्त की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उसके ही दर्शन के खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा जाते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यह, नहीं कोई नई कहानी। आपदिग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी। वेद भाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला। राम रहीम सभी उनके थे, कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना। मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बढ़ा दिन रात दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी, और नीम सी कड़वाहट में मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको अनतुल प्यार किया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख क्यों न हो पल भर में वह दूर टरे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर हुई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो। अपने की तन की सुधि बुद्धि खोकर सुधि उसकी तुम किया करो। जब भी तुम अपनी सुधि तज कर बाबा की सुधि किया करेगा, और दिन रात बाबा 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 ही तू रटा करेगा। तो बाबा को अरे विवश हो सुधि तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटक न पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर आठ हो साईं का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं कले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की सुनकर मां तुम हो जाओगे हैरान। दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया। भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वहां भाषण। कहने लगा सुनो श्रोतागण घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति। इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नारी से। लो खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विधियां हैं न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है यह गुण उसके हैं अतिशय भारी। जो है संततिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रत्न हो प्राप्त अरे और वह मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो ना खरीदे जीवन भर पछताएगा। मुझ जैसी प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है,
मौज शौक तुम भी कर लो, गर इसमें मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की, लख इसकी कारस्तानी, प्रमुदित वह भी मन ही मन था, लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़कर सेवक एक, सुनकर भ्रकुटी तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को, कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ही ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश की महागर्त में पहुंचा दी जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी क्रूर कुटिल अन्यायी को, काल नाचता है अब सिर पर गुस्सा आया साईं को। परिबल में सब खुल बंद कर भागा सिर पर रख कर पैर, सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा जग में, अंश इसका साईं बाबा उन्हें न कुछ मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर, बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगती के जन जन का अंत स्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विह्वल, जब जग जग में भारी पाप का बड़बड़ हो जाता है, उसे मिटाने के ही खातिर अवतारी आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के, दूर भगा देता दुनिया के दामन से क्षण भर में। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है दुनिया में, गले परस्पर मिलने लगते जन जन है आपस में। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्युलोक में आकर, समता का यह पाठ पढ़ाया सबको अपना कर। नाम द्वार का मस्जिद रखा शिरडी में साईं ने, पाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं, पहर 8 ही राम नाम का भजते रहते थे साईं। सूखी रूखी ताजी बासी चाहे या हो वे पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं के खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन जो कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बामर पाचन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रमुदित मन निरख प्रकृति छटा को वही होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिलडुल करके, बीहड़ वीराने भी मन में स्नेह शलील भर जाते थे। ऐसी सुमधुर बेला में भी दुख आपद विपदा के मारे, अपनी मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिसकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे, देव विभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्यों अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए, धन्य कमल कर उनके जिनसे चरण कमल वे परसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता, वर्षों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण श्री के नहीं छोड़ता उम्र भर,
मना लेता जरूर मैं उनको, घर रूठते साईं मुझको। पर श्री साईं पद, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, जाना तुमने जगत पसारा सभी झूठ जमाना। मैं हूँ अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना, दास गुणों कह अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। रहम नजर करो अब मेरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं ना जानूं अल्लाह इलाही, खाली जमाना मैंने गंवाया, साबी आखिर का किया न कोई, अपने मस्जिद का झाड़ू बनूं हूँ, मालिक हमारे तुम बाबा साईं। श्री सद्गुरु साईं के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चलाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस मन का जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वे भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। जय साईं बाबा।